कुछ दिन पहले एक आदमी मिला और बैठा था गुमसुम सा, बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी समस्या इसको हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन से। उस आदमी को देखते ही ऐसा लग रहा था। अच्छा, अब मैंने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ी बात कर ली जाए, क्या पता ये थोड़ा सा खुश हो जाए। क्योंकि मैं अभी एक प्रोग्राम अटेंड करके आया था और वो व्यक्ति वहां मिला मुझे, तो मैंने सोचा क्या पता यार थोड़ी सी बात कर ली जाए इस आदमी से, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को आगे आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो इस मंशा के साथ उस व्यक्ति से मैंने बात करने की कोशिश की। तो शुरुआत में तो उस आदमी ने जब बात करी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करना नहीं चाह रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। और असल में होता भी यही है, जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपका मन नहीं करता है कि आप किसी से बात करें। ऐसा लगता है कि चुपचाप बैठे रहें अकेले में, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बात कर ली जाए। तो मैं अपने स्तर से थोड़ा और उससे पूछने की कोशिश करी, भाई नाम पता सब जानने का प्रयास किया मैंने। तो एक दो बार पूछने के बाद उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरा नाम ये है, फला जगह से मैं हूं। अच्छा, अब कुछ मैंने उसके बारे में पूछना चाहा, अपने बारे में बताया, तो वो आदमी मेरे से जो है बात करने लगा। मैं बोला उसको कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मेरा काम ये है और ये काम करता हूँ, और किसी प्रोग्राम के चक्कर में मैं आया था, तो आपसे मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। तो मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं, तो क्या बात है, क्या आप बताना चाहेंगे? तो शुरुआत में तो वो नहीं बताना चाह रहा था, फिर भी जब मैंने थोड़ी सी और मिन्नतें की तो वो आदमी बोलने लग गया। असल में आदमी क्या है, वो एक लड़का था और स्कूल गोइंग था। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी की तैयारी वगैरह कर रहा होगा। वो जैसा कि मेरा अनुमान था, बातों ही बातों में वही निकला, वो किसी जॉब की तैयारी कर रहा था। तो वो कहने लगा कि मैं जब भी किसी विषय को पढ़ने जाता हूं, मैं किताब उठाता हूं और पढ़ने जाता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा दिमाग भटकने लगता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा दिमाग भटकने लगता है। मैं पढ़ता कुछ हूं और मेरा दिमाग हर एक सेकंड में कहीं कुछ और देखने लग जाता है, कहीं कुछ और देखने लग जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ चुका होता हूँ, लास्ट में जाता हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा है। और इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। अब अगर मैं घंटों लगाकर पढ़ रहा हूं और उसके बाद अगर वो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरा दिमाग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो इस वजह से मैं ज्यादा दुखी हूं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो मैंने कहा कि आपके बातों से प्रतीत होता है कि आप अपने दिमाग को लेकर परेशान हैं। जी। तो उसने जवाब दिया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अपने दिमाग को लेकर परेशान हूं, मेरा दिमाग मेरा सपोर्ट नहीं करता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो नहीं करता है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा उससे सवाल किया कि अगर आपका दिमाग आपका सपोर्ट करने लग जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मेरा दिमाग सपोर्ट करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा काम निकल जाएगा, मैं जो करना चाहता हूं वो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलिए, आपका दिमाग आपका सपोर्ट करेगा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अब उस आदमी ने बोला ठीक है पूछिए। तो मैंने पूछा क्या आप ये बता सकते हैं कि दिमाग का काम क्या है? अच्छा मेरे बातों को अदरवाइज मत लीजिए,
एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से भी, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइए कि दिमाग का काम क्या होता है। तो कुछ समय बाद उस आदमी ने बोला कि दिमाग का काम तो सोचना है, सोचना है, याद रखना है। मैंने कहा चलिए ठीक है, याद रखना तो बात की बात है, सोचना को मान लेते हैं, दिमाग सोचेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप पढ़ रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप ये सोचिए आपका दिमाग कुछ और चीजें देख रहा होगा, आपने दिन में कहीं बाजार में कुछ देखा होगा, सामान, रसगुल्ला, कुछ भी देखा होगा, तो दिमाग आपका वहीं चला गया, वो देख रहा, तुम पढ़ रहे हो। अब दिमाग अगर कुछ चीजें देख रहा है तो क्या कर रहा है असल में? वो दिमाग अगर भटक रहा है, कुछ और चीजें देख रहा है, कुछ और चीजें देख रहा है, कुछ और चीजें देख रहा है, क्या वो अपने नेचर से हटकर कुछ कर रहा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूं। तो उसने बोला नहीं, दिमाग तो सोच रहा है, कई चीजें सोच रहा है दिमाग। अब आप ये बताइए, दिमाग तो सोच रहा है ना, और दिमाग का काम क्या है? सोचना। अब आप ये बात बताइए मुझे, क्या दिमाग गलत काम कर रहा है अगर वो सोच रहा है तो? अब वो आदमी बोल नहीं पाया इस बारे में, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था असल में। दिमाग तो अपना काम कर ही रहा था ना, वो सोच रहा था। और ऐसा नहीं है वो तो 4-5 चीजें सोच रहा है, वो 4-5 हजार चीजें भी सोच सकता था। तो दिमाग गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, यहां आप भी गलत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, दिमाग अपना काम कर रहा है। अब गलत यहां पे क्या है? ये दो चीजें जो है, एक आप अपना काम कर रहे हैं, दिमाग अपना काम कर रहा है, इन दोनों में जब समन्वय होगा, एक दूसरे आपस में एक दूसरे को समझेंगे, तभी ना सही काम होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अच्छा, उस आदमी को मैंने बताया कि आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक रथ है और उस रथ पर जो है आप बैठे हैं, और उस रथ को मैं 4 घोड़े से बांध देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 घोड़े अगर चारों तरफ भागने लगेंगे तो क्या ये रथ आगे बढ़ पाएगा? ध्यान से सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो रथ आगे बढ़ पाएगा? तो उस आदमी ने बोला कि नहीं, रथ वहीं पे खड़ा रहेगा, 4 घोड़े 4 दिशा में भागेंगे अलग अलग, तो रथ कहीं भागेगा, अपने गंतव्य पर पहुंच नहीं पाएगा, जहां पर उसको पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, तो कब पहुंच पाएगा, कैसे पहुंच पाएगा? अब इस बारे में बताइए। तो उस आदमी ने बोला कि जब चारों घोड़े एक दिशा में भागेंगे तभी पहुंच पाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला कि बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये घोड़े जब एक दिशा में भागेंगे तभी वो अपने जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब वो मेरी बातों से सहमत हो गया। अच्छा, ठीक है। तो ये जब मेरी बातों से सहमत हो गया, उसके बाद मैंने पूछा कि क्या जब आपका दिमाग इन घोड़ों की तरह 4 दिशा में भाग रहा है, अलग अलग दिशाओं में, अब जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसको आप अगर रथ माने, तो उस रथ में अगर मैं ये 4 घोड़े बांध दूं और ये चारों ओर भागेंगे तो वो नहीं पहुंच पाएगा जहां उसको पहुंचना है। जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। अब अगर यही 4 घोड़े, मतलब आपके दिमाग में जो 4 विचार आ रहे हैं, 4 दिशा में ये दिमाग आपका भाग रहा है, 4 चीजें देख रहा है, अब ये अगर एक ही दिशा में जाने लगे, एक ही दिशा में भागने लगे, एक ही तरह की चीजें सोचने लगे, तब ये क्या होगा? आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए उस आदमी को मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास निर्णय लेने की ताकत होती है, आप चयन कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं, आपके दिमाग को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपको 4 चीजें सोचने से मैं नहीं रोक सकता, आप 4 क्या 40 चीजें भी सोच सकते हैं।
पर उसको एक ही दिशा में सोचने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर आपका माइंड, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, वो कहीं और जाने लगता है, तो आप छोटा छोटा गैप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 मिनट शुरुआत 2 मिनट करी, 2 मिनट मैंने केवल एक ही चीज पढ़ी और इस बीच जो है मैंने अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं दिया। अब 2 मिनट नहीं, आप 1 मिनट करिए, जैसा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से। हर आदमी का दिमाग अपना अपना अलग अलग सामर्थ्य का होता है। तो एक छोटा छोटा गैप लेकर के आप इसको बढ़ा सकते हैं। कोई चीज देखिए एक दिन में नहीं होता, इसको समय लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना। तो आप पहले 1 मिनट का ले रहे थे, फिर 2 मिनट का लेंगे, फिर 10 मिनट का लेंगे, फिर 20 मिनट का लेंगे। तो आपने क्या करना है, वो जो चारों तरफ आपका दिमाग भाग रहा है, जो चारों दिशा में जो घोड़े की बात मैंने की थी, तो इसको एक ही दिशा में भगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बजाय कि केवल आप किताब उठाकर पढ़ने लग जाए और आप ये कहें कि मेरा दिमाग चारों दिशा में भाग रहा है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा दिमाग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आप निराश होकर बैठ जाएंगे। तो आपके साथ सबसे गलत तो यह है कि आप ये सोचेंगे कि मेरा दिमाग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दिमाग अपना काम 100% सही कर रहा है। वो अगर 10 तरह की चीजें सोच रहा है तो वो सही सोच रहा है। उसका काम ही है सोचना, उसको दिशा देने का काम हमारा अपना होता है, आपका खुद का होता है। आप उसको कैसा दिशा देना चाहते हैं, किस ओर भगाना चाहते हैं, इस चीज को आपको बनाना पड़ेगा, ना कि दिमाग अपने आप करेगा। अच्छा, यही होता है ना ह्यूमन, यानी मानवता। अच्छा, मानव जीवन जो हमको मिला हुआ होता है, तो मानवता क्या है हम समझ सकते हैं। जो पशु जानवर अलग होते हैं, ये इन लोगों में ये समझ नहीं होती है, वो नहीं कर सकते इस चीज को, परंतु हम तो कर सकते हैं ना, आप कर सकते हो। तो आप बताइए, पहले आप ये सोच रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरा दिमाग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इस चीज का आप रोना रो रहे थे यहाँ बैठे बिल्कुल एकदम उस तरीके से। तो आप अपने आप को समय दीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आप देखिए अपना ग्रोथ, और कुछ ज्यादा नहीं, आप केवल 30 दिन इस प्रयास को करिए इस तरीके से जैसा मैंने बोला है। उसके बाद आप मुझे मिलिए, उसके बाद बात बोलिए कि कैसा रहा आपका, और आपका दिमाग आपका सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी घटना से आप सभी को एक छोटा सा मोटिवेशन भी मिला होगा, और मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी समझ भी आई होगी जिन लोगों को दिमाग से परेशानी है। और ये ऐसा हर आदमी के साथ होता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपको कि ऐसा जो लोग बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए होते हैं, बहुत तरक्की कर चुके होते हैं अपने जीवन में, आप सोचेंगे उनका दिमाग बहुत अच्छा होता होगा, बहुत सपोर्टिव होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दिमाग के साथ ऐसा ही है, वो लोग इस चीज को समझते हैं और एक दिशा में काम करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत फायदा हुआ होगा और लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।